हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। हम लोग मगध साइंस कोचिंग पटना से हैं और इसमें हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बहुत ही दिन से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि समझिए कि 12th का जान है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं या उसको पार्ट मैंने मेन हेड जो पार्ट होता है उसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, अनुकलन बोलते हैं, अनुकलन। इससे पहले अवकलन हम लोग पढ़ चुके थे जिसको डेरिवेटिव बोलते थे या डिफरेंशिएशन बोलते थे, अवकलन। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अनुकलन क्या, इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स रियल में देता है, जैसे कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन, तो उसको डेरिवेटिव बोलते थे। तो अभी तक कैलकुलस में हम उसी का चर्चा किए हैं कि डेरिवेटिव क्या है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो उसी तरह से इंटीग्रल्स को इंटीग्रेशन बोलता है, इसी का रूप है, इंटीग्रल्स का ही रूप है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रल से ही बना है। तो ये जो अनुकलन है, ये अनुकलन को दो पार्ट में बांटा गया है, या तो कई इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, क्योंकि देखिए नाम से ही है अनिश्चित समाकलन, ये क्या है, निश्चित समाकलन। ठीक है, तो आज हम लोग इसका क्लास फर्स्ट देखेंगे, एक तरह से कहें तो लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले बेसिक जानकारी फार्मूला के बारे में हम बताए थे, अगर देखें तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। किसकी शुरुआत करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। डिफिनिट बाद में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट पहले पढ़ेंगे। ये अगर समझ में आ गया तो ये कुछ नहीं है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको पता ही है कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस जो होता है आपके पास 44 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का, 44 मार्क्स का होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। यानी आधा मैथ समझो तो यही रहता है, इसलिए बढ़िया से इसको पढ़ना है। अगर ये समझ में आ गया तो मैथ का दिखाते हो कि कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। चलिए अब हम लोग इसमें प्रथम पार्ट क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है या इंटीग्रेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए पहले कि दो पार्ट है, उसके बाद हम लोग हेडलाइन डाल रहे हैं, क्या, इंटीग्रेशन। क्या डाल रहे हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, समाकलन। ठीक है, क्या बोलेंगे, समाकलन, समाकलन। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो तो इसकी डेफिनेशन दोनों में हम लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे, थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर बोले तो बोलेंगे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। अभी किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन के पढ़ेंगे। किससे, निश्चित समाकलन के पढ़ेंगे। अति निश्चित कहते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से कोई बोले इंटीग्रेशन क्या है, तो लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, DIFFRENTATION। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। विपरीत क्रिया है या विपरीत प्रोसेस है, यहाँ से लिख सकते हैं समाकलन, समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। ठीक है, समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है, ये रिवर्स प्रोसेस को हम लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं उसका। ठीक है, लेकिन हिंदी में ही बोलेंगे समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत क्रिया है। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश में डिफिनेशन लिख सकते हैं
और ये हिंदी में डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समाकलन का डिफिनीशन हो गया। अब इसके बारे में जो मेन समझना है उसके बारे में हम लोग कार्य करेंगे। अगर जब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं फिर इसको समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले अगर इससे पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे आप समझ जाइएगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख लीजिएगा, मैथ करके प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ डिफरेंशिएशन का आपके पास 5.2 से शुरू होगा, वहाँ से आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। वो समझ में आएगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। देखिए, ये तो हो गया इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस मैंने बोला। देखिए, तो रिवर्स किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये देखिए सबसे पहले आप हमको बताइए कि डिफरेंशिएशन पढ़े थे ना, बेसिक डिफरेंशिएशन, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बेसिक डिफरेंशिएशन, तो बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ाए थे आपको? बेसिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले फार्मूला पढ़ाए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सबसे पहला फार्मूला पढ़े थे x की पावर a, और अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो बोलते थे कि होता है a इंटू x की पावर a-1। ये बताए थे सबसे प्रथम फार्मूला डिफरेंशिएशन का, आपको हम याद होगा तो। उसी प्रकार देखना, मैं यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बाप, ये सब नहीं छोड़ सकते आप। तो जैसे मैं ऐसे पेज में बांटा हूँ तो आप भी कॉपी को ऐसे ही बांट लीजिएगा, इससे आसान होगा देखने में। इसका ये उल्टा चलता है, देखो। तो इतना तो लिखने से पहले थोड़ा सा मैं और कुछ लिख दूँ जिससे आपको समझ में थोड़ा सा और आ जाए। देखो क्या, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है, ध्यान दो थोड़ा सा, फिगर से मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर मान लो ये आपके पास और ये आपके पास दो चीज़ें करने का मतलब है मेरे पास कि अगर मान लो कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, तो ये इंटीग्रेशन बनाना है। देखो, तो ये इसका, देखो ध्यान देना, डिफरेंशिएशन का ध्यान दो, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बनाने के लिए या कहें तो हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस इस तरह से, माने डिफरेंशिएशन को आप इंटीग्रेशन भी बना सकते हैं और इंटीग्रेशन को आप डिफरेंशिएशन भी बना सकते हैं। कैसे? जो एग्जाम्पल समझ में आपको आ जाएगा। देखिए ना, थोड़ा सा ये हो गया। अगर मान लो, देखो चिन्ह मैं थोड़ा सा समझा दूँ, आप नोट कर लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं और इससे नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं भी किए होंगे तो कोई ठीक नहीं। अब इसको थोड़ा सा और मैं कुछ बेसिक बातें जो आपको फंडा समझ में आ जाए, थोड़ा सा और बेसिक से चलते हैं। देखो बेसिक क्या है कि देखो, डिफरेंशिएशन लिख भी लिए तो काटने की ज़रूरत नहीं, खाली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कुछ अंतर क्या है। देखिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देखो डिफरेंशिएशन जहाँ भी आता था तो सबसे पहला पॉइंट आप डी लिखते थे। क्या लिखते थे? डी लिखते थे, या इस तरह से डी बटा डी एक्स ये लिखते थे, डी बटा डी एक्स लिखते थे, एक्स लिखते थे। तो इसको हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? डिफरेंशिएशन थोड़ा सा और इस तरह से लिखना, डी बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ, या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट, इसका संकेत जो है, संकेत सिंबल जो है ये है। उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन का संकेत इस तरह से होता है, ये इस तरह से इस संकेत है इसका, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके संकेत क्या हुआ, इंटीग्रेशन का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर d के जगह आप ये लिखें, यानी एक तरह से कहें तो आप डिफरेंशिएशन को जब d से सूचित करते हैं तो इंटीग्रेशन को इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसको में जो d बटा dx लिखते हैं, इसको आप इंटू dx लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंटू dx लिखेंगे, और इसको कहेंगे आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या हुआ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? तो इस पॉइंट को पहले आप समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये हुआ बात। अब देखिए, ये छोटी बात हुआ समझने के लिए आपके पास कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सिंपल सा डिफरेंस, ठीक है। तो इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। देखिए आइडिया क्या मिलेंगे, देखिए अगर सबसे फार्मूला फर्स्ट देखते हैं हम लोग, फार्मूला नंबर में, फार्मूला जिसको हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या यहाँ से हेडलाइन लिख बना सकते, इसको मिटा करके आप बना सकते हैं। देखिए क्या हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन, तो अब तो हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या बोलते हैं। इधर से हम नहीं तो मिटाते हैं तब तक, उसके बाद उधर आप नोट करेंगे। देखिए अब बेसिक फार्मूला हम लोग लिखेंगे, बेसिक्स फार्मूला। तो देखिए, तो बेसिक्स जो फार्मूला हमारे पास होंगे, अभी दो तरह से फार्मूले पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, एक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। देखो ये डिफरेंशिएशन का, वो इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन बोले तो इसका मतलब आप समझेंगे क्यों इंडेफिनिट ही है, डिफिनिट अभी चर्चा ही नहीं होता। इंटीग्रेशन का मतलब जनरली डिफिनिट नहीं इंडेफिनिट होता है, ठीक है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक फार्मूला आपको नोट करवाया था, फिर से मिटा दिया था। x के पावर a को डिफ्रेंशिएट करोगे इस तरह से x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो कैलकुलेशन आती थी, क्या आता था, a इंटू एक्स के पावर a-1 होता था। बढ़िया से ध्यान देना, यानी कह रहा है ये कि इसकी जो है पावर पहले गुना होगी, पावर में से घटेगी। लेकिन जब इंटीग्रेशन की शुरुआत करोगे बाबू, इस तरह से इंटीग्रेशन की शुरुआत होगी, और अगर यहाँ से x की पावर a लिखोगे, जो x के पावर यहाँ भी क्वेश्चन में है, तो ये बटा dx होता है, तो यहाँ इंटू dx होता है। तो इसकी जो फार्मूला होती है, इसकी जो फार्मूला होती है, वो फार्मूला क्या होती है, पावर जो है गुना नहीं होती है, पावर में घटती नहीं है, इसकी उल्टा चर्चा करती है। ये कहता है कि मुझे पहले पावर जोड़ दो, उसके बाद जो जोड़े हो उससे हमको भाग दे दो। क्या कर दो, भाग दे दो। ये फार्मूला होती है इसका। फिर से समझें, इसमें पावर क्या है, a है, पावर a क्या हुआ है, गुना हुआ है, पावर a क्या हुआ है, गुना हुआ है, पावर a में से क्या हुआ, घटा है। अब ये उल्टा बोलता है, इसका क्या रिवर्स प्रोसेस है ना, इसका उल्टा चलता है, विपरीत है ये। तो ये क्या कहता है कि x के पावर a है पहले, तो हमको पहले गुना मत करो, हमको पहले जोड़ दो, और तब कहता घटा दे तुमको, तो नहीं, जोड़ दो, इसका उल्टा क्रिया है, और ये जो जोड़ के आया है उसी से भाग दे दो, ठीक है। तो ये आपकी फार्मूला होता है। यहाँ पर एक सी हम कांस्टेंट देते हैं, क्यों देते हैं वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप नोट करेंगे, एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, तब आगे बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए क्या, यहाँ से एग्जाम्पल मैं लिया नंबर 1, देखो तो एग्जाम्पल में क्या लिया, मैं लिया x के पावर मान लो 6, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे मेरे भाई,
इसको जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, जो पावर होता है उसको गुना में करोगे, पावर में से 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 6 × x⁵ हो जाएगा। इसके आंसर हो जाएगी ना 6 × x⁵। लेकिन इसी में एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल जब लेते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ से आपके पास x⁻6 रहता तो क्या लिखते आप, यहाँ लिखते x⁻6 + 1 बटा 6 + 1, ठीक है। तो ये आता आपके पास क्या आंसर, ये आपके पास अंतर आता x⁻7 बटा कितना होता 7। एक कांस्टेंट हम दे रहे हैं, अभी काहे दे रहे हैं वो बाद में बताएंगे, ठीक है, क्यों दे रहे हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो इसका प्रोसेस इस तरह से है, इसका प्रोसेस इस तरह से, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें भी एक एग्जाम्पल उसमें भी लेंगे आप। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लो जैसे अब लिख लिए 3x⁵ लिए, क्या लिए 3x⁵। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे d/dx करोगे। देखो ये 3x⁵ है, क्या है 3x⁵ है, कितना है 3x⁵ है। तो इसको आप क्या करोगे, 3 को बाहर कर दोगे और x⁵ को करोगे, ठीक है, x⁵ को करोगे। अब क्या होगा, ये 3 ही रहेगा, फार्मूला इसका खाली चलेगा, ठीक है, इसकी फार्मूला चलेगी। तो इसकी फार्मूला तो इस तरह से हो जाएंगे ना, फिर तो ये 5 जो है क्या होगा गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, x⁵ में से क्या होगा 1 घट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5×3 = 15 हो जाएगा और x⁵ कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, मुझे पूर्णतः उम्मीद है, और नहीं तो फिर आप कुछ करना नहीं है। जो 3 गुना में था 3 को मैंने बाहर किया और बाकी x⁵ को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। ज़्यादा परेशानी जहाँ भी आवे वीडियो को वहाँ रोक दीजिए, सोचिए कि यहाँ गलती तो नहीं लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने आगे बढ़िए, तब वीडियो को चलाइए, ठीक है। वीडियो को वहाँ पर रोकिए, पहुँच करके देखिए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। अब यही क्वेश्चन जो है तो इसी में मान लीजिए कि मैं लिख दिया 3x⁵, इसी में सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं दोनों में। देखो जब इस तरह से भी 3 आ जाएंगे तो इस 3 को आप क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे 3 बाहर कर देंगे, तो क्या होगा x⁵ क्या होगा dx हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो 3 तो 3 रह ही जाएंगे। अब x⁵ को क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, तो x⁵ + 1 होंगे, यहाँ क्या होगा 5 + 1 होंगे, तो क्या हो जाएंगे यहाँ 3 × x⁻6 होंगे ना, आई प्लस में एक c होंगे, काहे होंगे वो बाद में बताएंगे हम अभी। आई 3 दूनी 6 होंगे। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा मुझे उम्मीद है, तो इसको थोड़ा सा हम इधर करके लिख रहे हैं, इसको थोड़ा इधर करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो आ जाएंगे कितना x⁻6/2 + c, या तो फिर ऐसे लिखिए x⁻6/2 + c। यही आपके पास उम्मीद है मुझे आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चन थे, ये इस तरह से एग्जाम्पल थे। अब इसकी थोड़ा सा मैं और व्याख्या दिखा रहा हूँ। देखिए क्या व्याख्या दिखा रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल फिर से मैं ले रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल इधर ले रहा हूँ, कुछ नया एग्जाम्पल। अब x⁵ मान लो कि आपने 4 ले लिया, क्या ले लिया, या 3 ले लिया, क्या लिया 3। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये 3 होगा इंटू x⁻3 - 1 होगा, 3 - 1 होगा, तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 3x² आएगा। अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ नोट करना। ये हुआ इस साइड तीसरा एग्जाम्पल, अब इस साइड एक तीसरा एग्जाम्पल। ये 3x² है ना, ये 3x² है ना, इस 3x² को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इस तरह से, इसी 3x² को। तो इसी 3x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने भी बोला ना कि 3 इस तरह से आ जाए तो इसको बाहर कर देंगे आप। फिर क्या करेंगे, यहाँ x² dx करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये 3 हो गया। फार्मूला क्या हो गया देख लो यहाँ पर, तो क्या होगा x⁻2 + 1, यहाँ क्या होगा
2 + 1, आई क्या होगा +c, क्या होगा +c। तो अब यहाँ से क्या होगा 3 × x⁻³ होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा 3 से 3 कैंसिल होगा ना, c जोड़ेंगे बाद में, हम तत्काल अभी नहीं जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा x⁻³ बढ़िया से देखो थोड़ा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आया x⁻³, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आया 3x²। फिर से देखो, सोच के देखो, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 3x² का इंटीग्रेशन x³। कुछ समझ में आया? एक बात समझ में आया, इसका ये उल्टा होगा। देखो x³ का 3x², 3x² का x³। तो यही चीज तो मैं समझा रहा हूं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो समझिए कि इंटीग्रेशन आता है। कैसे? जो देखिए, ध्यान देना, मान लो x के पावर 5 है, सपोज दैट। तो आपने इसका ध्यान देना थोड़ा, x के पावर 5 है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? मैं इसको डिफरेंशिएशन पूछूं तो क्या होगी? तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी सर जी 5x के पावर 4। क्यों? 5 गुना कर देंगे, 5 में से घटा देंगे। तो फिर पूछेंगे सर जी तो एक का इंटीग्रेशन क्या होगी? एक का इंटीग्रेशन क्या होगी? तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 5x के पावर 4 की x के पावर 5, क्योंकि रिवर्स है ना। देख लो यहाँ प्रूफ हो चुका है। x के पावर q, ध्यान दो, x के पावर q क्वेश्चन है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आया है 3x² आया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 3x² आया। अब देखो इसी का तो इसी को मैंने क्या किया, यहां से इंटीग्रेशन किया 3x² का। तो इसकी जो आया डिफरेंशिएशन क्या आया, अर्थात इसकी इंटीग्रेशन क्या आया x³ आया। यानी इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है तो इसकी इंटीग्रेशन भी यही होती है। तो यहाँ तक यही एक सीख मिला हमको कि डिफरेंशिएशन का उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के उल्टा को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के उल्टा को इंटीग्रेशन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में ही समझ में आया, और कुछ तो यहाँ पर आया नहीं, कुछ और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आप इसको फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक फार्मूला में 2 फार्मूला, कौन? फार्मूला नंबर 1 यहाँ एक, फार्मूला नंबर 1 यहाँ एक, 2 फार्मूला आप नोट करें। दोनों फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल 2-3 को मैंने नोट करवाया है, उस एग्जाम्पल को नोट पहले कीजिए, उसके बाद इसको में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको फटाफट